एक तो जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनई साहब, उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने बड़ी दो टोक बात कर दी आबना हुर्मुज़ को लेकर भी, ईरान के अवाम को लेकर भी, और फिर जंग कहाँ तक जारी रखनी है, उनका कॉन्सेप्ट जंग का क्या है इस वक्त, किस तरह वो चला रहे हैं, सारी चीज़ें। मैं पहले ये समझना चाह रहा हूँ कि आप चूँकि ट्रैक कर रहे हैं लम्हा बलम्हा चीज़ों को, आपके नज़दीक हालात इस वक्त कितने संगीन हैं दोनों सूरतों में, ये गाइड कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिवा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखिए, जो जो सुप्रीम लीडर का जो मैसेज है, दैट इज क्लियर मैसेज ऑफ डिफाइंस एंड क्लियर मैसेज ऑफ रेजिस्टेंस। और दो चीजें अहम रोल अदा कर रही हैं इनके इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर। एक, ईरान के 93 मिलियन लोग, और दूसरा उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, खास तौर पे आबनाए हुर्मुज़ के कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली अच्छे तरीके से यूज किया। अब उसके नुकसान या जो दुनिया को या इकोनॉमीज को हो रहा है उसमें जाए बगैर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में इनगल्फ किया है इकोनॉमीज को भी। तो वो कहते हैं ना, जब वंस गन स्पीक तो इकोनॉमी ब्लीड्स। तो उन्होंने इसको एक फ्रंट लाइन के तौर पे इकोनॉमी को भी शामिल किया, इसलिए वो गल्फ कंट्रीज को भी वहां पे टारगेट कर रहे हैं बाय टारगेटिंग अमेरिकन एसेट्स ऑन दोस सॉइल्स। अच्छा, अब वेस्ट को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। तो उन्होंने ये एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि इस जंग का दायरा कार जितना बढ़ाया जाए और वॉर ऑफ एट्रिशन में इसको तब्दील किया जाए कि प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्ग पीरियड इसको लेके जाया जाए और फिर शिकस्त देने की कोशिश की जाए या इसमें से निकला जाए। और ईरान के ऊपर ही खत्म करते हुए मैं कहूंगा कि मेरे नजदीक उनकी विक्ट्री, अगर वो अपनी सॉवरेनिटी को बचा लेते हैं और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचा लेते हैं, और जो लोग सड़कों पर थे, जो कुछ अरसा नाराज भी थे, वो एज फार एज जहां तक वॉर इज कंसर्न उसमें वो जुड़ गए। इसलिए मैं 93 मिलियन लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहा हूं इस वॉर का, जो जुड़े अपने सिस्टम के साथ। इस वॉर को तो खत्म करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो हमारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। और ऑफ कोर्स ईरान जो है इस वॉर के बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करेगा इंटरनल, अपनी खामियों कोताहियों को, क्योंकि इंटेलिजेंस के फेलियर्स हैं, एयर डिफेंस के फेलियर्स हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि ईरान बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन ऑल डोमेन, सिवाय अगर मिसाइल के। और इन दो चीजों को जिस तरीके से इन्होंने यूज किया है, उनके पास बहुत वीकनेसेस हद से ज्यादा है। और फिर नया जो मिडिल ईस्ट होगा। ऑन द अदर हैंड, अमेरिकन और इजराइल जो साइड है, उसके ऊपर जो लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रंप है, उससे कंफ्यूज कर दिया न सिर्फ मिलिट्री को बल्कि पूरे पार्टिसिपेंट्स ऑफ द वॉर फ्रॉम द अदर साइड। इजराइल ने बड़ा स्मार्टली इंटेंगल किया प्रेसिडेंट ट्रंप को और खुद लेबनान का महाज खोल दिया। तो ये जो एक्सपेंशनिस्ट उसकी जो पॉलिसीज हैं, वो बार बार इस जो वॉर को उसी तरफ ले जाना चाहती है जहां पे हम ग्रेटर इसराइल के कदमों पे चलते हुए हम इस वॉर को देखते हैं। और लैक ऑफ पॉलिटिकल क्लैरिटी जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप कभी आपको पता है न्यूक्लियर से शुरू हुए, मिसाइल से होते हुए रिजीम चेंज, रिजीम कोलैप्स, हेल्प इज कमिंग, हेल्प हैज रीच्ड। दे वर एक्सपेक्टिंग कि ईरान के अंदर एक आग लग जाएगी, लोग खड़े हो जाएंगे जिस तरह इराक में हुआ, क्योंकि इराक में डिक्टेटर था, वहां की एनवायरनमेंट डिफरेंट थी। लेबनान में डिक्टेटरशिप थी, एनवायरनमेंट डिफरेंट थी। अफगानिस्तान की एनवायरनमेंट डिफरेंट थी, आपको अंदर से लोग मिले। यहां अंदर से लोग मिल नहीं रहे, कुर्दिश बैकफुट पे चले गए, अंदर से लोगों ने रिवोल्ट किया नहीं, आईआरजी और मिलिट्री ने रिवोल्ट किया नहीं। तो वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिल सकी जिसमें वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को परसू करते। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी विंडोज ऑफ एग्जिट बोल के रख लें, कभी अपने मशीरों पे गुस्सा कर लें, कभी कह के इजराइल ने इन्वॉल्व कर लिया, कभी कह जी हमने अचीव कर लिया है। तो नोशन ऑफ विक्ट्री तो कहीं से भी वो लिख लेंगे। बट हैविंग सेड दैट, जितना जल्दी इस वॉर को रुक सकती है रोका जाए, वरना ये और ज्यादा फैलते फैलते और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करेगी। और एक चीज आखिरी में शहबाज साहब कहना चाहूंगा, वॉर शुरू करना, वॉर के अपने रंग होते हैं जी। ये रंग बदलते हुए देर नहीं लगाती। बड़ी सी बड़ी ताकत कभी मैट पे नजर आती है और कभी ऊपर नजर आती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसको जितने जल्दी रोका जाए, और उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रोबेबली पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स लेकर आगे बढ़ रहा है। ठीक जनरल साहब, जो मुश्तबा खामनई साहब का स्टेटमेंट है, जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो फरमाते हैं कि 15 ममालिक के साथ उनकी सरहदें मिलती हैं और बड़े गर्मजोशी वाले उनके ताल्लुकात हैं, और हम सिर्फ उन्हीं फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जो दुश्मन के ज़रिए इस्तेमाल आए, और आइंदा भी हम यही तरीक़ाकार जारी रखेंगे। ममालिक को चाहिए कि वो हमारे वतन अजीज़ पर हमला करने वालों और हमारे अवाम के कातलों के बारे में अपना वाज़े मौक़िफ़ बयान करें।
अब मुझे सर ये समझना है आपसे कि उन्होंने तो सारी की सारी बात कर दी उन अरब ममालिक को कि जो अड्डे देते हैं अमेरिका को, तो ये आने वाले दिनों में आप कोई ऐसी रिफ्ट देख रहे हैं कि कहीं अरब ममालिक भी रिटेलिएट करके वापस ईरान पर अटैक की तरफ जाते हैं, या वो ईरान की इस बात को आपको मानते दिखाई देते हैं किसी स्टेज पे कि वो अमेरिका से कहें कि भाई आपने तो हमारे दुबई का पैनिक, दुबई का जो हशर इस वक्त हुआ है, कितना पैनिक है सर वहाँ, क्या मसाइल हैं, बिजनेस हब थे वो सारे एरियाज़, तो वो सारे कहें जी विदड्रॉ कीजिए इन चीज़ों को ताकि यहाँ अमन रह सके। तो ये दोनों सूरतों में आप गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए शहबाज साहब, कोई भी फॉर दैट मैटर मुल्क हो, चाहे आपका बहुत ही दोस्त मुल्क हो, जब आप उसकी इवन इश्यूज भी हैं, लेट्स से कि आप ये चाहते हैं, ईरान चाहता है कि ये अपने अड्डे वहां से खत्म करे, तो आप पहले डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एफर्ट करते हैं। ठीक है, ईरान ने पहले अनाउंस किया था कि जी हम इन अड्डों को निशाना बनाएंगे, लेकिन आप एक डिप्लोमेसी को चांस जरूर देते हैं। तो यहां पर तो स्ट्रेटजी के तौर पर इन्वॉल्वमेंट की गई, और अनफॉर्चुनेटली जो अरब वर्ल्ड है, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है कि वो दे आर नॉट बाइंग दिस आइडिया ऑफ ईरान कि जी मैं तो सिर्फ उनको, वो कहते हैं जब हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई, आपको याद होगा सर कि इसराइल ने सॉवरेनिटी ब्रीच की थी कतर की पिछली जून की जो वॉर थी, जी 12 डेज वॉर के अंदर, और ईरान को वो टारगेट, तो दैट वाज आल्सो नॉट टेकन वेल, और उसने फिर कंसर्न्स क्रिएट किए। अभी दोनों चीजें हो रही है मेरी नजर में शहबाज साहब। एक तो ये ईरान के साथ मैं नहीं देख रहा कि वो इनके इस आइडिया को बाय कर रहे हैं, और चूंकि वहां पे एक पास्ट में एक हिस्ट्री भी रही है, वी ऑल नो दैट हिस्ट्री, और उसमें काफी चीजें बेहतर हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल और अमेरिका ने अभी यही उन पर डालेंगे प्रेशर कि देखिए जी आप इससे, तो वहां पे आपके लोगों को मारा गया, अटैक किया गया, तो हम तो कहते थे कि ये आपके लिए भी उतने थ्रेट हैं। अब गो कि वो कहते हैं जी तो इमीडिएट थ्रेट हमारे अमेरिका के लिए, जो फॉल्स साबित हो रही है बार बार, लेकिन वो उसी थ्रेट पे डराते रहे और बताते रहे, और फिर उसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ ये अरब वर्ल्ड रहा जो वेस्ट और अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था, वो भी कंटिन्यू करेगा, इतने जल्दी निकलेंगे नहीं। इनका कल्चर, एक जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक कल्चर, वो कंफर्ट लेवल ही उनका वेस्ट और अमेरिका के साथ है। इट विल टेक लिटिल टाइम कि अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी करें, चाइना पिवटिंग करें और मुल्क की तरफ देखें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का कॉन्टेक्स्ट जरा डिफरेंट इसलिए था कि ये बड़ी पुरानी हमारी पार्टनरशिप चल रही थी, उसको फॉर्मलाइज किया गया है। ये जो अभी जो भी चीजें, दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, ये बड़ा पुराना चल रहा था। हम खुद वहां पे डिप्लॉय रहे, हमने देखी हैं चीजें, और सारा ट्रेनिंग वगैरह और बहुत सारी चीजें हो रही थी। लेकिन कतर जैसे ममालिक, अरब वर्ल्ड में ये आ रहा था कि जी हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ जुड़े ताकि हमारी अश्योर्ड सपोर्ट हमें मिले। अभी भी तो उनको डिफेंड तो अमेरिकन भी सही नहीं कर सके, और अमेरिकन हैव नथिंग टू लूज उनकी सरजमीन के ऊपर। लेकिन अगर वो एक्शन लेंगे भी अमेरिकन के खिलाफ या उनको यहां से निकाल देंगे भी, तो इट विल टेक लिटिल टाइम। वो इसको कैलिब्रेट करके स्लोली एंड ग्रेजुअली डिप्लोमेटिक स्मार्ट डिप्लोमेसी के साथ इसको खत्म करने की कोशिश में, एकदम ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप आज निकल जाए। अमेरिकन विद प्रेसिडेंट ट्रम्प की अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज ऑलवेज देयर, और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प नहीं, आप अगर आप वियतनाम वॉर आपको याद हो, तो प्रेसिडेंट जी जॉनसन ने भी कहा था कि वी विल टर्न यू टू दी स्टोन एज। ये स्टोन एज, फिर हमने अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बातें सुनी, तो ये उनका एक वो धमकाने का एक तरीका कार होता है। ये फ्रेंड को अभी देखे ना, यूनाइटेड किंगडम जो है वो वहां की एयरफील्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्टैमर को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि मैं याद रखूंगा तुम्हारी ये जो बेवफाई तुमने हमारे साथ की है, एंड वो वेट करना उस वक्त का। तो वो उसको स्टिक एंड कैरेट दोनों को दिखाते रहते हैं।